नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायसेन में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 260 विकास कार्यों का किया शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शिलान्यास। सुकमा में कांग्रेस कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन। गृह मंत्री विजय शर्मा का किया पुतला दहन। कहा, बढ़ते अपराधों को रोकने में नाकाम बीजेपी। सुकमा में कलेक्टर हरीश एस ने किया निरीक्षण। पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रायपुर में T20 प्रीमियर लीग की तैयारियां तेज। जून में होगी क्रिकेट प्रीमियर लीग। 6 टीमों के बीच होगा मुकाबला। रायपुर में दिव्यांगों को निःशुल्क मिलेंगे कृत्रिम अंग। 17 मार्च को लगेगा विशेष शिविर। नारायण सेवा संस्थान के आएंगे एक्सपर्ट। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। रायसेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 556.50 करोड़ के से ज्यादा की राशि के कई 260 विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। इस प्रकार सांची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सांची में आयोजित विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा की तरफ से शुभारंभ किया गया। वहीं इस अवसर पर विधायक डॉक्टर चौधरी ने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रदेश में 17,000 करोड़ से अधिक राशि के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। वहीं विधायक डॉक्टर चौधरी ने सरकार की कई हितग्राही मूलक योजनाओं का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, सांची नगर परिषद अध्यक्ष पप्पू रेवाराम अहिरवार ने भी संबोधित किया। और अब खबर सुकमा से है, जहां प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय में जिला युवा कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन कर गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। बताया जा रहा है कि प्रदेश में बढ़ते अपराधों को रोकने में नाकाम बीजेपी सरकार के खिलाफ जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने सुकमा बस स्टैंड में छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया। वहीं इस दौरान युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। तो सुकमा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री का पुतला भी दहन किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से विकास के मार्ग पर नाकामयाब साबित हो रही है। तो सुकमा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस दौरान शामिल रहे, जिस दौरान उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया और उन्होंने कहा कि अपराधों को लेकर, बढ़ते अपराधों को लेकर बीजेपी सरकार जो है, वर्तमान की सरकार, वो पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई है। और वहीं नारायणपुर में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने जिला खनिज संस्थान न्यास निधि के शासी परिषद की बैठक को लेकर के जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से स्वीकृत कार्यों की विस्तार से जानकारी ली और साल 2024-25 की नवीन कार्य योजना के लिए चर्चा की। बैठक में कलेक्टर विपिन मांझी ने डीएमएफ के तहत पूर्व वर्षों में के स्वीकृत कार्यों और पूर्ण कार्यों की जानकारी लेते हुए बताया कि साल 2024-25 के कार्यों के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए तैयार किए गए हैं। ये कार्य विशेष रूप से उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, कृषि और सतत आजीविकापार्जन के लिए है। और बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामबत्ती नेताम, उपाध्यक्ष देवनाथ उसेंडी समेत कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। और भिंड में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश और प्रदेश के किसानों की कई समस्याओं के संबंध में कई मांगे रखी, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने बताया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार की घोषणा पत्र में गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल और धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने की बात कही थी, जिसे पूरा किया जाए।
साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में चल रहा है किसान आंदोलन और इसमें शहीद हुए किसानों के परिजनों को मुआवजा राशि दी जाए और किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी भी दी जाए। तो भिंड से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर किसानों को एमएसपी दी जाए, इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों को जो है एमएसपी की गारंटी दी जाए, जो किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए, चाहे उन्हें एमएसपी पर गारंटी देने की बात हो, चाहे जो पिछले आंदोलन में जो किसान शहीद हुए थे उनको उनके परिवारजनों को मुआवजा देने की बात हो। इसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता जो है लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही और उसको पूरा किया जावे, इसी मांग को लेकर हम लोगों ने आज और भी समस्याएं और भी उसमें मांगे थी। जो किसान आंदोलन में जो कई किसान साथी हमारे शहीद हो गए थे उनके परिवारजनों को मुआवजा, एमएसपी लागू की जाने की बात और 7 बिंदुओं को लेकर हमने कलेक्टर जी को आज ज्ञापन सौंपने का काम किया। ज्ञापन देने से पहले तहसीलदार सर से नोकझोंक? हाँ, वो जब हम लोग यहाँ आए और उसी दौरान कलेक्टर साहब का निकलना हो गया तो हम लोग यहाँ बाहर बैठकर रामधुन का गायन कर रहे थे। उसी दौरान यहाँ तहसीलदार भिंड कलेक्टर प्रतिनिधि के तौर पर हम लोगों से ज्ञापन लेने आए और उनका जो रवैया था, उनका कहना था कि कलेक्टर साहब अभी पार्टी के काम से बाहर गए हैं। तो मैंने कहा आप हमें से बता दो कि कलेक्टर साहब की कौन सी पार्टी है और हम लोगों की कौन सी पार्टी है। बोले कि आप लोग इस तरीके से बाहर बैठकर धरना नहीं दे सकते और यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते। तो हमने कहा यार ये प्रशासन तय नहीं करेगा कि हम जनता की मांगों को लेकर कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, कहाँ हम धरना कर रहे हैं। यदि हम लोग गलत कर रहे हैं तो आप लोग अपनी कानूनी कार्रवाई करिए। मुरवारा में थाना कुटला के अंतर्गत बिलहरी चौक सेवा से रिटायर होने पर एएसआई की विदाई यात्रा निकाली गई, जिस पर समस्त स्टाफ थाना प्रभारी अभिषेक चौबे, बिलहरी आप थाना प्रभारी गोपाल विश्वकर्मा और समस्त स्टाफ मौजूद रहे। वहीं यात्रा में थाना प्रभारी अभिषेक चौबे धूमधाम से नाचते हुए बैंड बाजे और सैकड़ों की संख्या में समस्त स्टाफ को लेकर के एसपी कार्यालय पहुंचे। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने पुष्पमाला से पुलिस कर्मचारी का स्वागत किया। तो मुरवारा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एएसआई की विदाई यात्रा के दौरान ये लोग झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। दरअसल एएसआई की विदाई थी और इस दौरान वहां पर सैकड़ों की संख्या में स्टाफ मौजूद रहा और इस दौरान उन्होंने भी जमकर नाच गाना किया। लोगों ने खुशी जताई, मिठाई खिलाई एक दूसरे को और साथ ही और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरवारा से सीधे। और सुकमा में कलेक्टर हरीश एस ने सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक के कई ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देने, जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं कलेक्टर ने इस दौरान कहा कि गांव तक सड़क बनने से स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा गांव तक पहुंचाई जाएगी। और सुकमा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं, जहां पर कलेक्टर हरीश एस ने निरीक्षण किया है, विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छिंदगढ़ ब्लॉक के कई ग्राम पंचायतों में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण करने वो यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो अधिकारीगण हैं उनसे कार्यों की गुणवत्ता पर जल्द से जल्द ध्यान देने और उस कार्य को पूरा करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव तक सड़क बनने से स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा भी गांव तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से जो उनका विकास कार्य है वो गांव-गांव तक पहले सड़क पहुंचाना है, जिसके बाद से शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। और वहीं मुरवारा में संजीवनी हॉस्पिटल बनकर तैयार हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और हॉस्पिटल का उद्घाटन भी हो चुका है। इसके बाद भी हॉस्पिटल आए दिन बंद रहता है, न यहां पर स्टाफ है, न फर्नीचर और न ही दवाओं की व्यवस्था है, जिससे समस्त मोहल्ले वाले लोग जो है वो परेशान नजर आते हैं। जबकि गरीबों की सुविधा के लिए अस्पताल बनाया गया है, जिससे उनका निःशुल्क इलाज हो सके। गरीब आदमी रोज रोग को सही करवाने के लिए हॉस्पिटल आता है और
वापस लौट जाता है। ऐसी शिकायत को लेकर के स्वास्थ्य विभाग से शिकायत भी की गई है, जिसमें यहां की पार्षद वंदना राजकिशोर यादव ने बताया कि यहां के वार्डवासी कई दिनों से परेशान चल रहे हैं। उद्घाटन होने के बाद भी हॉस्पिटल नहीं खोला जाता है। इसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों से की है, उन्होंने कहा। तो मुरवारा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर के लोग लगातार परेशान हैं। दरअसल यहां पर एक नया हॉस्पिटल बना है और इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुए भी कई दिन हो गए हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि ना इसमें फर्नीचर है, ना इसमें दवाएं हैं, ना इसमें स्टाफ है, जिस कारण लोग आते तो है हॉस्पिटल में, लेकिन उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। लगातार लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं कि इसकी व्यवस्था सही की जाए। और इसी को लेकर के यहां पर पार्षद वंदना राजकिशोर यादव ने बताया कि वार्डवासी कई दिनों से परेशान चल रहे हैं। उद्घाटन होने के बाद भी जो है खोला नहीं गया हॉस्पिटल, इसके लिए उन्होंने शिकायत उच्च अधिकारियों से जरूर की है, लेकिन देखना यह होगा कि कब तक इस हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं। फिलहाल इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन यहां पर किसी तरीके की कोई स्वास्थ्य व्यवस्था प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। आईटीबीपी की तरफ से अबूझमाड़ क्षेत्र के छोटे डोंगर से सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि आईटीबीपी की तरफ से नक्सल उन्मूलन अभियान के साथ साथ अंचल के जरूरतमंद लोगों की मदद और हर संभव सहायता भी करते रहे हैं। और इसी क्रम में सीओबी छोटे डोंगर में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत कृषि यंत्र संबंधित वस्तुओं का वितरण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के तहत छोटे डोंगर, गौरदड़, कांकेरबेड़ा, होडनार, साहपाल, मुंडाटीकरा के साथ साथ 150 स्थानीय ग्रामीणों का निःशुल्क में चिकित्सा जांच की गई और दवाइयां भी वितरित की गई। इस दौरान कार्यक्रम 29वीं वाहिनी ने संबोधित करते हुए बताया कि इस क्षेत्र में आप सबकी सेवा और सुरक्षा के लिए सदैव तैनाती रहेगी। किसी भी ग्रामीण की कोई समस्या होती है तो हमसे आकर मिले। तो खबर आपको छोटे डोंगर से बता रहे हैं, जहां पर आईटीबीपी की तरफ से अबूझमाड़ क्षेत्र के छोटे डोंगर में सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के तहत आपको बता दें कि नक्सल उन्मूलन अभियान के साथ साथ अंचल के जरूरतमंद लोगों की मदद और हर संभव सहायता कर रहे हैं और इसका आश्वासन भी लोगों को दिया गया। और इसी दौरान जो है लोगों को दवाइयां भी वितरित की गई, मुफ्त में उनकी जांच भी कराई गई, स्वास्थ्य की जितनी जांचें होती है वो भी कराई गई और उन्हें साफ तौर पर आश्वासन दिया गया कि हर संभव स्थिति में उनकी मदद की जाएगी। आईटीबीपी के द्वारा जो भी उन्हें जरूरतें होंगी उसके लिए वो लोग आईटीबीपी से संपर्क कर सकते हैं। तो सिविक एक्शन कार्यक्रम का यह आयोजन हुआ था, जिसमें आईटीबीपी की तरफ से यह आयोजन किया गया और साथ ही इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया कि उनकी तरफ से हर संभव मदद जो है वो ग्रामवासियों को दी जाएगी। और वहीं उदयपुर राजस्थान का प्रतिष्ठित और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त एनजीओ नारायण सेवा संस्थान की तरफ से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के कल्याणार्थ विशाल निःशुल्क शिविर का आयोजन 17 मार्च को रायपुर के एमजी रोड स्थित जैन दादावाड़ी परिसर में आयोजित होगा। संस्थान के ट्रस्टी और निदेशक देवेंद्र चौबीसा ने बताया कि ऐसे लोग जिन्होंने किसी हादसे में या अन्य बीमारी के चलते अपना हाथ पैर गंवा देने से अंगविहीन हुए हैं, उन्हें दिव्यांगता की दुखभरी जिंदगी से निकालने के लिए संस्थान निस्वार्थ भाव से प्रतिबद्ध है। पद्मश्री अलंकृत संस्थापक कैलाश मानव की प्रेरणा से संस्थान विगत 39 वर्षों से संस्थान मानवता और दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवारत है। तो रायपुर से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर उदयपुर राजस्थान का एक प्रतिष्ठित और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त एनजीओ है नारायण सेवा संस्थान। इसकी तरफ से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के कल्याण के लिए विशाल और निःशुल्क शिविर का आयोजन जो है वो 17 मार्च को रायपुर में किया जाना है। और इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जो भी दिव्यांग लोग हैं, जो लोग किसी तरीके से किसी हादसे में किसी अन्य बीमारी के चलते अंगविहीन हो गए हैं, उन लोगों को कृत्रिम अंग दिए जाएंगे। उन लोगों की भलाई के लिए विगत जो है 39 वर्षों से ये संस्था काम कर रही है। कई दफा ये पुरस्कृत भी हो चुकी है। तो उनका कहना है कि लोगों को इस दौरान तमाम सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जो अंगविहीन है उन्हें कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे।
पखांजूर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में शौचालय की कमी के चलते इन्फेक्शन से 2 बच्चियां बीमार हो गई, जिससे शिक्षक की लापरवाही उजागर हुई है। वहीं अभिभावक ने स्कूल में बवाल मचा दिया और बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और अभी तक मिली जानकारी के अनुसार शौचालय में गंदगी फैली हुई है। कोंडागांव में सेवारत सैनिक राजूराम नेताम ने 15 दिन के अवकाश पर बच्चों को निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में अपना योगदान दिया है। आपको बता दें कि भारतीय थल सेना में सेवारत सैनिक राजूराम नेताम छुट्टियों के दौरान अपने गृह ग्राम बनजुगामनी आए हुए हैं। इस दौरान अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा दिए जा रहे निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में शामिल होकर प्रतिदिन बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए विकासनगर स्टेडियम पहुंचते थे, ताकि पूर्व सैनिकों के साथ साथ सेवारत सैनिक भी छुट्टियों के दौरान निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में अपना योगदान देते हैं। वहीं 29 फरवरी उनकी छुट्टियां खत्म होने पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव की तरफ से पुष्प गुच्छ देकर उन्हें विदा किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। तो कोंडागांव से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर सेवारत सैनिक राजूराम नेताम ने अपने 15 दिन की छुट्टियों के दौरान बच्चों को सैन्य शिविर में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। उनकी छुट्टियां थी 15 दिन की, इस दौरान भी उन्होंने वो कार्य किया। और आपको बता दें कि भारतीय थल सेवा में सेवारत सैनिक राजूराम नेताम छुट्टियों के दौरान अपने गृहग्राम आए हुए थे और इस दौरान अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा दिए जा रहे निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में उन्होंने शामिल होकर प्रतिदिन बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम किया। विकासनगर के स्टेडियम में वो पहुंचते थे और वहीं पर वो बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देते थे। और इस दौरान पूर्व सैनिकों के साथ साथ सेवारत जो भी अभी सैनिक हैं, वो छुट्टियों के दौरान इस प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। 29 फरवरी को जब उनकी छुट्टियां खत्म हुई तो उन्हें पुष्पगुच्छ देकर लोगों ने सम्मानित किया और उनका आभार भी प्रकट किया। तो प्रशिक्षण किस तरीके से बच्चों को दिया जा रहा है, इस दौरान की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। कोंडागांव में स्टेडियम में ये हुआ था और इस दौरान वो खुद यहां पर पहुंचे। जो सैनिक हैं राजूराम नेताम, उन्होंने भी अपनी छुट्टियों के दौरान ये पुण्य का काम किया। और वहीं अंबिकापुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 में उत्कृष्ट कार्य कर रहे और सराहनीय सेवा प्रदान करने वाले आरक्षक, वाहन चालक और नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित उनको किया गया। आपको बता दें कि सर्पदंश के मामले में पीड़ित को तत्काल आपातकालीन सुविधा प्रदान करते हुए डायल 112 टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई थी। पुलिस की तरफ से जिले में आम नागरिकों को तुरंत आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने के लिए डायल 112 वाहन का सुचारू रूप से संचालन किया गया है। डायल 112 आपातकालीन वाहन में ड्यूटी में तैनात पुलिस टीमों को किसी भी मामले की सूचना प्राप्त होने पर शीघ्रता से घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो अंबिकापुर से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर आपातकालीन सेवा डायल 112 में उत्कृष्ट कार्य करने और सराहनीय सेवा प्रदान करने वालों को, जो आरक्षक हैं, वाहन चालक हैं, उनको नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया, उनका आभार जताया गया। और कहा गया कि सर्पदंश के मामले में बीते दिनों एक पीड़ित को तत्काल आपातकालीन सुविधा उन्होंने प्रदान की थी और समय रहते उस मरीज को बचा लिया गया। इसलिए उनके सराहनीय काम के लिए जो उस मौके पर जो उस दौरान वाहन चालक था और आरक्षक था, उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें नकद इनाम भी दिया गया, साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया गया और इसी तरीके से तत्परता से कार्य करने के लिए भी उन्हें कहा गया। और अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में कुछ बुलेट वाहन और खुली जीप आदि से पटाखे फोड़ने की सूचना प्राप्त होने पर सरगुजा पुलिस की तरफ से तत्काल मौके पर पहुंचकर असामाजिक तत्वों की घेराबंदी की गई। वहीं यातायात पुलिस टीम ने एक बुलेट वाहन, एक खुली जीप को चिन्हित करके संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि सरगुजा पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई के साथ साथ उचित वैधानिक कार्रवाई भी कर रही है। और इसी के साथ ही पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि नाबालिगों और बिना लाइसेंसधारी व्यक्तियों को वाहन न दें और यातायात के नियमों का पालन भी करें। तो
तो अंबिकापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस जो है अब सख्ती में आ गई है। पुलिस ने लोगों को निर्देश दिए हैं कि वाहनों में जो पटाखे फोड़े जाने की खबरें बीते दिनों सामने आ रही थी। दरअसल एक जीप में, खुली जीप में पटाखे फोड़ने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद से पुलिस जो है तत्काल मौके पर पहुंची और जो असामाजिक तत्व इस कृत्य को अंजाम दे रहे थे, उन लोगों की घेराबंदी पुलिस ने की। साथ ही आपको बता दें कि यातायात पुलिस की टीम ने उस दौरान एक बुलेट वाहन और एक खुली जीप को चिन्हित करके संबंधित जो उन जीपों के और उन जो कार चालकों के जो मालिक थे उनकी कार्रवाई की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। और उन्होंने बताया कि सरुजा पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जो है चालानी कार्रवाई भी करती है और साथ ही साथ जो उचित वैधानिक कार्रवाई होती है वो भी करती है। और इस दौरान जो है उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि इस तरीके से बिना लाइसेंसधारियों को अपने वाहन चलाने के लिए न दें। और अब खबर धमतरी से है, जहां पर केरेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम फुडहर ठाप में किसान रामसुख नेताम को की उसी के खेत रखवार तेजेश्वर कुर्रे ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या का कारण किसान के खेत रखवार को बार बार ताने मारना और अपमान करना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस की तरफ से बताया गया कि हत्या के आरोपी तेजेश्वर कुर्रे को उस समय पकड़ा गया जब वो हत्या कर फरार होने के फिराक में था। साथ ही पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि हत्यारे की गिरफ्तारी कर मामले की विवेचना की जा रही है। और वहीं सरगुजा पुलिस की तरफ से यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाला वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस टीम की तरफ से 3 सवारी वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वहीं 3 सवारी वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हुए कुल 80 मामले दर्ज कर 40,000 की चालानी कार्रवाई भी की गई। और यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए कुल 37 प्रकरण दर्ज कर कुल 21,000 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया। वहीं सरगुजा पुलिस ने चालकों से यातायात के नियमों का पालन करने की भी अपील की। और अब खबर दरीमा से है, जहां पर नाबालिग से छेड़छाड़ कर अनाचार किए जाने के मामले में पुलिस की सख्त कार्रवाई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मामले प्रार्थिया ने थाना दरीमा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थिया घर से अकेली थी, जिस दौरान घर में घुसकर आरोपी ने प्रार्थिया से छेड़छाड़ करते हुए जबरन अनाचार की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और वहीं छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ पहली बार T20 प्रीमियर लीग कराने जा रहा है। जून के पहले हफ्ते में होने जा रहे इस टूर्नामेंट में 6 टीमों के बीच मुकाबले कराए जाएंगे, जिसे लेकर के संघ ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं आयोजित बैठक में लीग की रूपरेखा तैयार कर प्रेस वार्ता भी रखी गई है। आयोजकों का कहना है कि देश के ज्यादातर राज्य अपने अपने स्तर पर T20 लीग कराते आ रहे हैं, इससे उन्हें काफी फायदा मिला है। खिलाड़ी IPL समेत कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी नजर आते हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग से हमारे खिलाड़ियों को भी फायदा होगा। टीम फ्रेंचाइज मैच के दौरान अपने पसंदीदा खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और साथ ही इस टूर्नामेंट में केवल छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ से मान्यता प्राप्त खिलाड़ी ही उतरेंगे। और वहीं कुक्षी पुलिस लगातार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगा रही है। आपको बता दें कि कुक्षी 2 साल पहले हुई लूट की घटना का खुलासा कर 5,000 के इनामी बदमाश जगतिया उर्फ रोहित को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल फरियादी वकील देवेश पाटीदार कुक्षी ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें आरोपी मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट कर फरार हो गए हैं।
जिसके बाद से मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बाकलवार और अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में टीआई राजेश यादव ने टीम गठित की और आरोपियों को गिरफ्तार कर मोबाइल, एक मोटरसाइकिल सहित लूट का माल भी बरामद किया। ये एक 2 साल पुराना लूट का मामला था। इसमें फरियादी जो देवेश पाटीदार है, इनके साथ में 2022 में घटना हुई थी। इनमें जो एक बाइक पर 2 आरोपी आए थे, उनके द्वारा इनका मोबाइल लूट लिया गया था। उस पर से लूट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। क्योंकि मामला लूट का था, इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया था। एसएसपी मनोज कुमार सिंह साहब ने भी इसको ट्रेस करने के लिए निर्देश दिए थे। जो एक टीम बनाई थी, टीम लगातार प्रयास कर रही थी। आरोपी ट्रेस हो गए थे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। हाल ही में अभी एक टीम नीरज कोचले ऐसा ही चंचल चौहान के साथ में बनाई गई, और जब टीम ने वहाँ दबिश दी तो वहाँ से जो आरोपी है जगतिया और रोहित पिता अशोक भोरिया निवासी जोवट, और इसके साथ में एक नाबालिग बालक भी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।